बोले लाल जी महाराज की। तो इस प्रकार एक बार शादी के दिन था, तो एक प्रहर घर में सोते हुए वो तो स्नान करके निकल पड़े। हरिदास जी के मंदिर में आके दंडवत प्रणाम करते थे, तब वहां परिक्रमा लगाने शुरू किया करते थे। तब हरिदास जी महाराज को पता चला कि ये कौन है। तब अंदर से कौन है तो कहा। तब देवचंद्र जी महाराज मौन हो गए। तब बाहर आके देखा, तब देवचंद्र जी महाराज थे। तब देवचंद्र जी महाराज से पूछे, आप इतनी जल्दी क्यों आए? बस एक प्रहर तो खत्म हुआ, तो सुबह होने देते तो आ जाते। तब देवचंद्र जी महाराज ने बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो आज भूल गया, इसलिए मैं आ गया। तब देवचंद्र जी महाराज ने देखे अपने आत्मा के लिए, अपने परमात्मा को जिन भक्ति किया करते थे, उसी के भक्ति के साथ में उन्होंने ये सारी बात छिपा ली। जहाँ भक्ति किया करते हैं तब उसको छिपाए जाते हैं। उन्होंने श्रद्धा से भक्ति, अगर किसी को पता चले तो मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए, मेरे अंदर जितना भी भक्ति है मेरे परमात्मा के लिए, बस उन्हीं को पता हो जाए। इस प्रकार उन्होंने निष्ठा से भक्ति देवचंद्र जी महाराज ने कर रहे थे। तो एक बार के दिन था, देवचंद्र जी महाराज परमात्मा की सेवा निष्ठा दिन भर मंदिर में रहते थे। हरिदास जी महाराज के चर्चा श्रवण करते थे, तब वहीं बासन धो देते थे, तब वहीं पौराणिक पूरी सिर सफाई जैसे हरिदास जी महाराज ने सखे भाव से बाल मुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की सेवा किया करते थे। तब उसी प्रकार देवचंद्र जी महाराज भी बाल मुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की सेवा किया करते थे। तब हरिदास जी ने भी पूरा मंदिर की जिम्मेदारी किसको ऊपर सौंपा था? देवचंद्र जी महाराज के ऊपर ही सौंपे थे। तब देवचंद्र जी महाराज को विश्वास करके, ऐसे किसी को ऊपर विश्वास आ जाती है? नहीं आती ना। तो हासिल जो पात्र दिखा देता है ना, अपने अंदर के लायक जो होते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपा जाता है। तो इसलिए उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा भक्ति देख के देवचंद्र जी महाराज को मंदिर जिमाने के कुछ व्यस्तता था उन्हें, तो दिन में वो व्यस्तता की वजह बाहर निकल पड़े थे। तब एक दिन गांव में क्या हो गया, किसी को बिच्छी ने काटा था। तब बिच्छी को काटने के बाद में क्या हो जाता है, कोई तो मर भी जाते हैं। तो इसलिए हरिदास जी महाराज के पास में 4 आदमी उन्हें ले आ गए। तब 4 लोग उनके पास में ले आए। तब बात तो जो बिच्छू ने काटा हुआ चीज जो जहर था उसको छुड़ाने के लिए आए थे, मंत्र की वजह, मंत्र के माध्यम से बिच्छू ने काटा हुआ जो जहर था, वो जहर को छुटाने के लिए हरिदास जी महाराज के पास में ले आए थे। तब देवचंद्र जी महाराज ने देखा, तब मंदिर के दरवाजे के आगे उन लोगों ने ऐसे सुला थे। तब हरिदास जी महाराज को बुलाया गया। तब हरिदास जी महाराज उसी समय पर वहां उपस्थित हो गए थे। तब हरिदास जी महाराज ने उनके जो जहर ने काटा हुआ जहर था, तो वो छुड़ा दिए मंत्रों की वजह, मंत्रों के माध्यम से उनकी जो जहर था वो छुड़ गया। तब सब जने अपने हरिदास जी महाराज को गुणगान करने लगे, अरे आप जैसे महान संत हमारे गांव में है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं, आपकी वजह से आज दूसरे का दूसरा जन्म मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु हरिदास जी महाराज की। तब आप जैसे ऐसे महान महात्मा हमारे गांव में है, इसलिए हमें गर्व है। आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो गुरुदेव, आप धन्य हो। तो आप जैसे महात्मा, एक असल संत अगर हमारे गांव में पधर जाए तो गांव की परिवर्तन कैसी हो जाती है।
तो किसकी बदला? तो गुरुदेव के माध्यम से वो पूरा परिवर्तन हो जाता है। जहाँ सच्चे गुरु की निशानी होती है तो वहाँ किसी को अभिमान नहीं आता, तो कहीं भी द्वेष भाव नहीं होती। जहाँ प्रेम श्रद्धा भक्ति ना होती तो वहाँ द्वेष आने लगता है, प्रेम घट जाता है। कभी कभार देखते होंगे ना, ज्ञानी के अंदर भी अहम आ जाता है। तब गुरु हरिदास जी महाराज के साथ में ज्ञान था, तप था, साधनाएं थे, सच्चे भाव से सेवा किया करते थे। फिर उनके मन में अंदर कुछ भी ऐसा अभिमान नहीं था। सभी को एक ही भाव से देखते थे, एक ही श्रद्धा था, सबके उपकार, कल्याण, सेवा, समाज की सब चीज था। तो देवचंद्र जी महाराज वो देखते रहे। तब हरिदास जी महाराज को उन लोगों ने गुरुदेव आप धन्य हो करके गुरुदेव की महिमा गाने लगे। तब गुरु हरिदास जी के चरण में प्रणाम किए। तब कुछ समय बाद में जो मूर्छा हुए थे तो वो भी खड़े होकर गुरुदेव के चरण में प्रणाम किए। तब गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को कहा, देवचंद्रा तुम्हें भी मैं ये मंत्र प्रदान करूं, क्योंकि कभी कभार मैं मंदिर में ना हो तो तुम ही खुद किसी की सेवा कर पाओगे। तब देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा? लाख लाख मंत्र से भी आपने ऊंचा मंत्र हमें प्रदान किए, जिस मंत्र से हजारों हजार बिच्छू छोड़ जाते हैं। बलि कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्म मृत्यु की बंधन से छूटने वाले मंत्र कोई साधारण मंत्र होती है क्या गुरुदेव? तो आपने तो ऐसे महान मुझे मंत्र प्रदान किए हैं, मैं क्यों दूसरा मंत्र ग्रहण करूं? मुझे तो एक ही मंत्र चाहिए, बस करोड़ों को बिच्छू के चेहरे को भी छुटा सके और जन्म मरण के चक्कर के बंधनों से भी मुझे छुटकारा मिले। ऐसी मंत्र मुझे प्रदान किया आपने, मैं तो प्रसन्न हूँ। तब गुरुदेव ने हरिदास जी ने कहा, आप धन्य हो देवचंद्रा, धन्य हो। तब इस प्रकार देवचंद्र जी महाराज तन मन और वचन से गुरु हरिदास जी की भी सेवा करते थे, अपने बाल मुकुंद जी की भी सेवा करते थे। शादी के बाद में भी उन्हें कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसके अंदर से लगन होती है तो उसमें भी कोई परिवर्तन की नहीं दिखाई देता। ज्ञानी होने से अहंकार से भरा हुआ नहीं होते सब, ज्ञानी होने से भी सब सम्मान के, श्रद्धा के भाव से होते हैं। तो इसलिए यहाँ ऐसी भावनाएं होने लगी तो बाल मुकुंद जी की पूरा सेवा करा करते थे, अपने हाथों से पूरा दंडवत परिक्रमा करते थे, अपने पैरों से तो कान से भजन कीर्तन प्रवचन श्रवण करते थे, मन से कीर्तन के जाप करते थे। इस प्रकार की सेवा देवचंद्र जी महाराज की थी। गुरु की मन से सेवा किया करते थे, मन से सेवा किया करते थे। पूरी सेवा, मंदिर की सेवा सारी देवचंद्र जी महाराज के ऊपर था। तो हरिदास जी भी प्रसन्न हो जाते थे। तब एक बार की बात थी, फिर देवचंद्र जी महाराज ऐसे सुबह दंडवत परिक्रमा करने आए। तब हरिदास जी महाराज ने फिर देवचंद्र जी महाराज को देख लिए। तब मन में ऐसा लगा, अब मैं ही खुद देवचंद्र जी को ये कहूँगा कि बाल मुकुंद जी को इनके घर में भेज दो, कि वो निष्ठा से सेवा भी करते हैं, तो इन्हें कोई रात्रि की परेशानी नहीं होगी, तो वो घर में ही रहकर निष्ठा से सेवा करेंगे। तब देवचंद्र जी महाराज को गुरु ने आज्ञा की, देवचंद्रा तुम बहुत निष्ठा से सेवा करते हो अपने परब्रह्म परमात्मा को, बाल मुकुंद जी को, तो मैं तुम्हारे घर में पधरावनी के लिए मैं ही मंजूर करूं कि तुम्हारे घर में ही बाल मुकुंद जी की सेवा हो जाए, तुम्हारे घर में पधारे जाए, तो उसकी तैयारी तुम सारी कर लेना। तब एकादशी तिथि के दिन देवचंद्र जी महाराज के घर में बाल मुकुंद जी के प्रवेश करने की और पधरावनी करने की
तिथि नक्षत्र पूरी तैयारी किए थे हरिदास गुरु जी ने। तब उस दिन क्या हुआ पता है आपको? तब देवचंद्र जी महाराज की सेवा सारी निष्ठा को देखते हुए गुरु हरदास जी ने ऐसे शिष्य तो मुझे कम मिलेंगे, अब इनकी सेवा को मुझे समझना चाहिए, ऐसे भाव से उन्होंने देवचंद्र जी महाराज की उसके लिए उन्होंने क्या किए थे, बाल मुकुंद जी को उनके घर में पधरावनी के लिए तैयारी करने को कहा था कि पूरा नया वस्त्र, नया बर्तन, नया बासन सारी तैयारी करना। तो इत्यादि तैयारी, मंदिर पधरावना, ये सारी चीज की तैयारी किए थे देवचंद्र जी महाराज को। तब हरिदास जी ने जितने जितने बातों कहे थे उतने ही सेवा से देवचंद्र जी महाराज ने अपने घर में क्या किए, पधरावनी के लिए तैयारी किए थे। या समय एक हरिदास जी दीननी को ठहराए करा, कया बाल मुकुंद जी पधराओ तुम से हो अपने घरा। अपने घर में तुम अपने परब्रह्म परमात्मा बाल मुकुंद जी को पधरावनी करो देवचंद्रा। अब तुम्हें संसार में ये सी दूर दूर आना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें यहाँ आने से पहले आपके घर में जब खड़े हो जाओगे तुम अपने हाथों से बाल मुकुंद जी की सेवा भी कर पाओगे। स्वर्ग तो देखो नहीं तब लगे वहां ढूंढने। अब देखिए तो देवचंद्र जी महाराज को उस दिन क्या हो गया कि उसी दिन रात को देवचंद्र जी महाराज को कल घर पधरावनी के बाद ही बाल मुकुंद जी की, तब वहां क्या हो गया, तब हरिदास जी महाराज ने कहा तुम्हारे घर में पूरी तैयारी हो गई देवचंद्रा। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा पूरी तैयारी हो गई, कोई परेशानी नहीं गुरुदेव, मैंने सारी तैयारी कर ली। तब हरिदास जी महाराज ने सब कुछ ठीक, तब देवचंद्र जी महाराज ने अपनी सारी तैयारी की। उसके बाद में रात को विश्राम के समय हुआ था, तब हरिदास जी महाराज ने अपने बाल मुकुंद जी और बाके बिहारी जी को एक एक जगह में विश्राम करवाए थे। रात को विश्राम करवाए, पूरी तरह पौराणी किए थे। तब कल के दिन रहा, तब कल के दिन में वहां बाल मुकुंद जी नहीं मिले। तब हरिदास जी के मन में लगा अरे आज के दिन तो मैंने उनके घर में पधरावनी करने के लिए निर्णय कर लिया, अब बाल मुकुंद जी ही नहीं है तो कहाँ गए। तो देवचंद्र जी महाराज को अगर ये बात पता चला तो वो कितने दुखी होंगे। तो फिर हरिदास जी के मन में भी लगा अरे मैंने तो रात को यहीं पौराणी किए थे बाल मुकुंद जी को, तब वो क्यों खो गए, कहाँ गए। तब वो ढूंढने लगे इधर उधर। तब अपने घर परिवार को भी कहे कि अरे मैंने तो बाल मुकुंद जी को यहीं विश्राम करवाई थी, यहीं पौराणी करवाई, कहीं तुम लोगों ने कहीं लेके नहीं गए। तो उन घर वाले ने भी नहीं कहे कि हमें पता नहीं है। तब अगर शुआ ने इधर उधर किया होगा तो ये भी इधर उधर ढूंढने लगे। फिर वहां भी हरिदास जी के साथ में बाल मुकुंद जी मिले ही नहीं। तो देखिए श्रद्धा निष्ठा भक्ति होने के बाद में भी यहाँ कुछ न कुछ होता है। बिना कारण कारज नहीं होया, सो क्यों याके कारण होया। कुछ भी कारण होगा ना उसके बाद में कुछ न कुछ है, तो कुछ होगा तो कुछ है, उसमें समझना चाहिए कि परमात्मा की हकीकत बात हुई है। देवचंद्र जी के घर में पधरावनी के लिए प्रसन्न तो हो गए थे बाल मुकुंद जी महाराज। तो देवचंद्र जी महाराज के घर में जाने के लिए बाल मुकुंद जी आप हो गए। देखो अगर वहां होंगे तो उनके घर जाना पड़ा, तो वहां नहीं होंगे तो मुझे लेने जाएंगे। ऐसे भाव से वो बाल मुकुंद जी महाराज के घर से खो गए कि वहां बाल मुकुंद जी खुद खो जाने के बाद तो किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं हरिदास जी को अब दर्शन देके कहूँगी। ये बात उनके मन में भगवान जी के दिल में आया, तब वहां से बाल मुकुंद जी ही खो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब आज के प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं, क्योंकि कल फिर हम अपने प्रसंग की तरफ
निकल जाते हैं कि बाल मुकुंद जी क्यों देवचंद्र जी के घर में नहीं गए, क्यों एकादशी के तिथि में उनको घर में पधरावनी करने की बात थी तो वहां से वो गायब हो गए, क्यों हुए। तब हरिदास जी महाराज को देवचंद्र जी महाराज की पहचान कैसे हुई, कौन थे, ये सारी घटनाएं हम कल वितक में श्रवण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।